हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है, जैसे यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 या कोई भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से, उन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बाकी का देखिएगा, अभी कोई एग्ज़ाम नियर नहीं है। यूपीपीसीएस आरओ का और यूपीपीसीएस का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो डेट्स का वेट मत कीजिए। जितना भी टाइम है, अगर आप इस टाइम जितना भी, ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटे डेली का डेली स्टडी करते रहिए और अपने बेसिक नोट्स तैयार करिए। क्योंकि अगर अभी आप सही वे में नोट्स तैयार कर लोगे तो लास्ट टाइम पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा और आप एक इफ़ेक्टिव वे में स्टडी कर पाओगे। और वहाँ क्या होता है, जो 1 मंथ बचेगा उसमें आप एक टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा पाओगे और नोट्स बनाए होंगे उनका रिवीजन भी अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए, उसके लिए क्या है कि हम यहाँ आज देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी देख रहे हैं, उसमें जो जलमंडल है उससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी और भी कई टॉपिक्स हैं जहाँ से हम यहाँ इस वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे। तो बाकी का आपकी कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हो, हम रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ देखिए, अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं, जलमंडल से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले बात की गई है कि पृथ्वी का मृदुल जल और मृदुल जल में सर्वाधिक मात्रा होती है, वो किस क्षेत्र में होती है, किन किन से होती है। तो ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों के रूप में होती है और ये भूमिगत जल के रूप में भी होती है। ठीक है, अच्छे से आपको नोट्स देख के क्लियरिटी आ रही होगी, उसे करते रहिए। बाकी का आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका यूजर नेम जो है हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो यहाँ देखिए, कैस्पियन सागर से संबंधित देख लेते हैं। तो ये अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, इसी के किनारे पर अवस्थित है। कैस्पियन सागर इसी के किनारे पर अवस्थित है। लाल सागर का उदाहरण को लेकर बात करें, ये कैसा है, तो ये एक अच्छी द्रोणी है। लाल सागर एक अच्छी द्रोणी है। यहाँ से कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सागरों का पश्चिम से पूर्व क्रम अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, ये मिलान करने के लिए दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है क्रम में लगाने के लिए, एक आपको आगे पीछे करके दे दिया जाएगा, एक सही ऑप्शन होगा वहाँ। तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, इस तरीके से आप इन्हें क्रम में लगा सकते हो पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले भूमध्य सागर, फिर उसके बाद काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, लास्ट में अरल सागर। यहाँ देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, जो इटली है, इटली सिसिली और सिरडीनिया का कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है, तो टेर हेनियन इस सागर का नाम है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि चार्ट से है। ये यूपीपीसीएस आरओ में 2005 और 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जो एक स्थलरुद्ध अफ्रीकी देश है, चाड एक स्थलरुद्ध अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा किसी भी सागर से नहीं लगती है। चाड की सीमा की बात करें तो ये किसी भी कंट्री से इसकी सीमा नहीं लगती है। उच्चतम लवणता पाई जाती है, इसके बारे में बात करें तो ये बेसिक क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। वान लेक की, जो कि टर्की झील भी इसे कहा जाता है, इसकी लवणता सर्वाधिक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस सागर की लवणता सबसे अधिक है, तो ये मृतप्राय जो सागर है उसकी लवणता सबसे अधिक है, डेड सी भी इसे बोला जाता है। यहाँ देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकनो लाइन जो है वो क्या है, पिकनो जो लाइन है इसके बारे में बात करें, किसी जल निकाय घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। पिकनो लाइन। हेल्कोक्लाइन के बारे में बात करें, होलोक्लाइन के बारे में, तो लवणता प्रवणता को दर्शाती है ये। महासागर और अधिकतम जो गहरा बिंदु है किस महासागर से संबंधित है वो देखेंगे। देखिए, जो चैलेंजर डीप है, मैरियाना गर्त है, ये किस महासागर से संबंधित है, तो ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। वहीं जावा ट्रेज, सुंडा ट्रेज के बारे में बात करें तो ये हिंद महासागर से संबंधित हैं। आगे अटलांटिक महासागर की बात करें तो प्यूर्टो रिको ट्रेज इससे संबंधित है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ ये जो जलधाराएं कौन कौन सी गर्म जलधाराएं हैं, तो क्यूरोसियो की जो जलधारा है ये एक गर्म जलधारा है।
वहीं गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये भी गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक धारा की बात करें तो ये भी गर्म जलधारा है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं महासागरीय धाराएं और उनका जो प्रभाव क्षेत्र है उनसे संबंधित क्वेश्चंस। तो देखिए जो अगुलास जलधारा है ये गर्म जलधारा है और हिंद महासागर से संबंधित है। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि बेगुला की धारा कैसी है। तो ये एक ठंडी जलधारा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। आगे यहाँ देख लेते हैं कनारी धारा। तो ये एक ठंडी धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। पेरुवियन हमोल्ट धारा ये कैसी है, ठंडी धारा है और प्रशांत महासागर दक्षिण पूर्वी से संबंधित है। ये ब्राज़ील धारा ये कैसी है, तो ये भी दक्षिण अटलांटिक महासागर से संबंधित है और गर्म जलधारा है। यहाँ फॉकलैंड धारा के बारे में बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बने हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठंडी है। क्यूराइल धारा के बारे में बात करें तो ये ठंडी जलधारा है, ये सभी ठंडी हैं। कैलिफोर्निया की जो धारा है वो कैसी है, वो भी ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर धारा की बात करें तो ये भी एक ठंडी जलधारा है। आगे देख लेते हैं भौगोलिक उपनाम। बादे की भूमि किसे कहा जाता है, तो मिंडानाओ द्वीप को बादे की भूमि कहा जाता है, जो कि फिलीपींस द्वीप समूह से संबंधित है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो भौगोलिक उपनाम है उनसे संबंधित ही क्वेश्चन हैं। प्रातःकाल शांत स्थल किसे कहा जाता है, तो ये कोरिया प्रायद्वीप को प्रातःकाल का जो सुबह का शांत स्थल कहा जाता है, कोरिया प्रायद्वीप को कहा जाता है। यूरोप को तेल की राजधानी कहा जाता है, कहाँ पे कहा जाता है, एबरडीन। पर्ल ऑफ साइबेरिया बेकाल झील। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। यहाँ देखिए पश्चिम का द्वार इस्तांबुल टर्की को पश्चिम का द्वार कहा जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहा जाता है, केंटुकी जो कि यूएसए का में स्थित है, इसे ब्लू ग्रास के नाम से जाना जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अफ्रीका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देश की राजधानियां एवं नगर से संबंधित क्वेश्चंस। तो यहाँ जो प्रमुख राजधानियां हैं, जहाँ से देखिएगा राजधानियों के लिए क्या है कि यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड डाउन कर सकते हो कि जो करंट में राजधानी हो उसे आप नोट बना के उस थोड़ी जगह छोड़ के या फिर आप एक अलग से लेके पेपर उसे चिपका लीजिए नोट्स में, जो जो करंट में राजधानियाँ हों उन्हें। तो यहाँ देखिए जो नाइजीरिया है इसकी राजधानी अबूजा है। मोरक्को की राजधानी की बात करें तो रबात है। जाम्बिया लूसाका है। जर्मनी की बात करें तो इसकी राजधानी बर्लिन है। डेनमार्क कोपेनहेगन है। नॉर्वे की बात करें तो ओस्लो है। स्वीडन की बात करें तो स्टॉकहोम है। फिनलैंड हेलेसिंकी। उज्बेकिस्तान ताशकंद से संबंधित है। डोमिनिका के बारे में बात करें तो रोसेऊ से संबंधित है। ये यूपीपीसीएस आरओआरओ में जो 2021 में एग्जाम हुआ था वहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ किर्गिस्तान बिशकेक इसकी राजधानी है। तजाकिस्तान दुशांबे, यहाँ से मिलान करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा हमें, ठीक है। तो कजाकिस्तान आस्ताना नूर सुल्तान के नाम से भी इसे जाना जाता था पहले। क्यूबा हवाना। जिम्बाब्वे हरारे की राजधानी है। वहीं बात करें मालदीव की तो ये माले इसकी राजधानी है। माली बामाको की राजधानी है। वहीं तंजानिया की राजधानी की बात करें तो डोडोना तंजानिया की राजधानी है। वहीं साइप्रस निकोसिया साइप्रस की राजधानी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। झील और नगर से संबंधित, किस झील से नगर से संबंधित क्वेश्चंस वही देखेंगे। तो देखिए जो झील है दूरी ईरी झील की बात करें तो ये डेट्रॉयट नगर से संबंधित है। मिशिगन ये गैरी से संबंधित है। मिशिगन गैरी से संबंधित है। यहाँ आगे देखें ओंटारियो हैमिल्टन से संबंधित है। सुपीरियर किससे संबंधित रही है, तो ये डुलूस से संबंधित है। यहाँ बात करें सन सिटी कहाँ अवस्थित है, तो ये सन सिटी दक्षिण अफ्रीका से में अवस्थित है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सुन्नी त्रिकोण से संबंधित, तो रमादी टिकरित और बगदाद ये सुन्नी त्रिकोण है। इस माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। बसरा सुन्नी है, त्रिकोण का एक हिस्सा नहीं है। बसरा की बात करें ये एक सुन्नी राज्य है जबकि त्रिकोण का हिस्सा नहीं है। तस्मानिया द्वीप ये ऑस्ट्रेलिया का एक भाग है। तस्मानिया द्वीप क्या है, तो ये एक ऑस्ट्रेलिया का भाग है। आर्कटिक द्वीप की बात करें तो ये फिनलैंड का भाग है। और नॉर्वे डेनमार्क आइसलैंड इसी से संबंधित हैं, फिनलैंड से ही। आगे यहाँ आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। पूछा जाए
आइसलैंड आर्कटिक जो व्रत है इसके किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए आइसलैंड दक्षिण में स्थित है, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड इस तरीके से ये स्थित है। आगे देखिए जो यहाँ विश्व की देशों की सीमाएं हैं, देश एवं उनकी सीमाएं से संबंधित क्वेश्चंस देख लेंगे। कई बार यहाँ से पूछ लिया जा सकता है कि किस कंट्री की सीमा किन किन कंट्री से लगती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो देखिए जो इजराइल है, इजराइल की सीमा किन किन कंट्रीज से लगती है? तो इजराइल की सीमा बनती है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और मिस्र से इजराइल की सीमा लगती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? तो सोमालिया, जिबूती, इटीरिया, इथियोपिया इन सभी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। सूडान इसमें शामिल नहीं है, पूछ लिया जाए कि कौन सा कंट्री शामिल नहीं है, तो इसमें सूडान शामिल नहीं है। स्कैंडिनेवियन देश कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क ये स्कैंडिनेवियन देश हैं। भाषा के आधार पर फिनलैंड इसमें शामिल नहीं है, भाषा के आधार पर पूछ लिया जाए तो इसमें फिनलैंड शामिल नहीं है। जाम्बिया और चाड की बात करें तो ये स्थलरुद्ध देश हैं दोनों। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये गुयाना और सिएरा लियोन के बारे में बात करें तो ये एक अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। गुयाना और सिएरा लियोन ये अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। बोत्सवाना की बात करें तो ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है बोत्सवाना। वहीं इंडोनेशिया की सीमा नहीं लगती है। कैसे नहीं लगती है? तो ये ब्रुनेई से इंडोनेशिया की सीमा नहीं लगती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में बात करें तो ये इक्वेडोर का हिस्सा है जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा हुई है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। मैगिनोट रेखा क्या है? तो जो मैगिनोट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच राइन नदी भी इन्हीं कंट्रीज में स्थित है, उनसे संबंधित है। 38वीं उत्तरी अक्षांश की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया में विभाजित है। आगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। स्थलरुद्ध देश, तो स्थलरुद्ध देश कौन कौन से हैं? आर्मेनिया, इथोपिया, बोत्सवाना ये स्थलरुद्ध देश हैं। मोंटेनेग्रो, दक्षिणी सूडान ये सभी स्थलरुद्ध देश हैं। यहाँ राजधानी की बात करें सूडान की तो ये जुबा है। आगे यहाँ देखिए अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड और पराग्वे, बोलीविया, लाओस, चाड ये सभी, लग्जमबर्ग ये सभी स्थलरुद्ध देश हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो विश्व के प्रमुख देशों के जो घास मैदान हैं जहाँ से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं तो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इनकी बात करें तो ये देखिए इसके घास के मैदान को लेकर तो ये उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये प्रेरी जो घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका पंपास और यूरोप में स्टेपी जो वो हैं यूरोप में पाए जाते हैं घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और बेल्ट ये साउथ अफ्रीका में, वहीं सवाना अफ्रीका में। और यहाँ देखिए अर्जेंटीना में कौन से पाए जाते हैं? तो पंपास जो घास के मैदान है अब ये अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका इन दोनों जगह पे पाए जाते हैं। पुस्टेज ये हंगरी में पाए जाते हैं। लूनाज की बात करें तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से जो घास के मैदान से संबंधित क्वेश्चंस रहे और ये देशों की, विश्व की प्रमुख देशों की सीमाएं और उन कहाँ किन किन कंट्रीज से लगती हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस रहे, वो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ देख लिए हैं। और कंट्रीज़ की राजधानियाँ, क्योंकि देखिए यही क्वेश्चंस आप किसी बड़े कोचिंग से करोगे कम से कम 2 से 2.5 घंटे में आपको यही क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के बताएगा। इससे अच्छा आप नोट डाउन करके चीज़ों को कम समय में कवर अप करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अच्छे से स्टडी करते रहिए टारगेट बना के। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।